मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 8 लालू की शैतानी। मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पार्ट याद करने के लिए पिछली क्लास में बोला था। तो देखिए, नाम से ही जैसा लग रहा है कि लालू की शैतानी। इसमें जो है एक बच्चा है लालू, और उसकी शरारत के बारे में बताया गया है कि लालू कितना शरारती था। तो देखिए, बहुत दिन पहले की बात है। तब हम अपने गांव की पाठशाला में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उन दिनों हमारी उम्र 10-11 वर्ष की थी। लालू के दिमाग में दुनिया भर की शरारतें भरी रहती थी। एक बार लालू ने अपनी माँ को रबर का सांप दिखाकर इस तरह डरा दिया कि उनके पैर में मोच आ गई। लालू की इस शैतानी से चिढ़कर माँ ने कहा, इसके लिए मास्टर रख दिया जाए। रोज़ शाम को जब पढ़ने बैठेगा तब इसे शैतानी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं। आपके भी घरों में होंगे, हमारे भी घरों में हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत शरारत करते हैं, और वो अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने परिवार के लोगों को, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनके ट्यूशन टीचर लगाए जाते हैं उनको भी इतना परेशान वो करते हैं कि वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वैसे ही लालू भी था। लालू अपनी माँ के सामने जब रबर का सांप डालता है, वो डर जाती है। अचानक से कोई चीज़ सामने आएगी तो कोई भी डर जाएगा। वो डर जाती है और पैर फिसलने की वजह से उनके पैरों में मोच आ जाती है। तो इस वजह से वो एक मास्टर रख देते हैं कि रोज़ शाम जब वो पढ़ने बैठेगा तो इसे शैतानी करने का मौका नहीं मिलेगा। लालू के पिताजी ने कहा, नहीं, मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं खुद अपनी कोशिशों से अनेक दुख कष्ट झेलकर पढ़ लिख कर वकील बना हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी मेरी तरह अपने आप पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने। जिस साल लालू अपनी कक्षा की परीक्षा में प्रथम नहीं आएगा, उस साल उसके लिए मास्टर रख दिया जाएगा। पिताजी के कारण लालू को छुटकारा मिल गया, लेकिन मन ही मन माँ पर उसे काफ़ी गुस्सा आया। लालू का ख्याल था कि मास्टर और पुलिस बराबर ही होते हैं। उसे लगता था कि मास्टर जी होंगे, उनके मोटे मोटे डंडे होंगे और वो मेरी पिटाई करेंगे जैसे पुलिस पिटाई करती है। तो इस वजह से वो थोड़ा डर गया था। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे, यानी जो वो थे अच्छे सुख संपत्ति वाले थे। उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर पुनः नया 3 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से लालू की माँ की इच्छा थी कि गुरुदेव इस मकान में आकर भोजन कर लें, लेकिन वे काफ़ी बूढ़े थे। फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राज़ी नहीं होते थे। बहुत दिनों बाद इस बार मौका आ गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहाँ से उन्होंने नंद रानी को लिख भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। जब घर नया बनता है तो उसमें गृह प्रवेश होता है, तो वैसा ही ये सोच रही थी कि गुरुदेव जो है वो आ जाएं, यानी जो उनके गुरु हैं, तो उनका आना होना हुआ। तो लालू की माँ के आनंद की सीमा नहीं रही। जब गुरुदेव आने वाले थे तो लालू की माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। वो गुरुदेव के स्वागत की ज़ोर शोर से तैयारी करने लगी। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी, घर पवित्र हो जाएगा, ऐसा लालू की माँ ने सोचा। नीचे के बड़े कमरे से सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुदेव के सोने के लिए बनवाया गया। निवाड़ का पलंग आप जानते हैं क्या होता है? जो पहले चारपाई होती थी, छोटे छोटे पट्टे की जो बिनी रहते थे, उसको निवाड़ कहते थे। इसी कमरे में रस्सी की नहीं होती थी, बल्कि वो निवाड़ की वो होती थी, वो नरम होती थी। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें 3 मंजिले पर स्थित 3 मंजिला यानी 3 मंजिल का मकान, 3 मंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। कुछ दिनों बाद गुरुदेव आ गए। उनका नाम स्मृति रत्न था, लेकिन वे बड़े कुसमय आए। जब वो आए तो बहुत बुरा समय था। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार पानी बरस रहा था। मूसलाधार यानी बहुत तेज़ पानी बरस रहा था, और हवा के तेज़ झोंके चल रहे थे।
इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि के कारण ज़रा भी सांस नहीं लेने का मौका मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछा दिया गया। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर सो गए। गुरुदेव बहुत थके हुए थे, वो काशी से आए थे तो थके थे और वो पलंग पर जैसे पलंग बिछाई गई वो सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम शैया पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। नंदरानी यानी लालू की माँ। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी की बूंदें टपक टपक कर उनकी तोंद पर गिर रही थी। बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिर रहे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे, नंदरानी ने मकान तो नया ज़रूर बनवाया है, पर कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। अब तक बिस्तर काफ़ी भीग गया था, इतना भीग गया था कि वह सोने लायक नहीं रह गया था। और ये मुझे लग रहा है कि ये शरारत लालू की ही थी। तो देखते हैं हम लोग आगे। गुरुदेव सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे, अनजान जगह पर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने में डर लगता ही है, और फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था। जब छत इतनी बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। डरते डरते वे बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। पानी ज़ोर से बरस रहा था। हवा भी तेज़ चल रही थी। कैसे कोई खड़ा रहता। मौसम बहुत ख़राब था। घर के नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इतना ही ज्ञान नहीं था, यानी वो तो अभी आए थे और आते ही उन्हें कमरे में सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी मिल गई तो वो आराम से खाना वाना खा करके और सो गए। उन्हें तो और किसी के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ भी दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। घर के नौकर चाकर भी नहीं दिखाई दे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते। स्मृति रत्न को इतना ज्ञान नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज़ भी दी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। एक और बेंच पड़ी थी, उस पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठा करते थे। लाचारी से गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने ये महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा को ठेस पहुँची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो गुरुदेव थे और वो गरीब मुवक्किल की जगह बैठ गए, तो उन्हें लगा कि उनकी मर्यादा उठी। लेकिन इस वक्त ऐसा माहौल था कि उन्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। हवा में ठंड रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव जी ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया। मन बड़ा दुखी हो गया। इधर नींद के कारण आंखें बंद हुई जा रही थी। गरिष्ठ भोजन के कारण कई बार खट्टी डकारें भी आईं। नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगीं। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में अथवा अपना कल्याण समझा, पर वहाँ से कुछ दूर हट गए। मगर मच्छरों ने उन्हें वहाँ उन पर धावा बोल दिया। मच्छरों को भगाने के लिए बराबर गमछा फटकते रहे। उनके आक्रमण को लेकिन मच्छरों के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वो इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वो पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि ज़ोरों से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा। यह सोचकर चुप हो गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंदरानी मुलायम बिस्तर पर आराम से सो रही है। घर के अन्य लोग भी अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी जान दौड़ धूप में फंसी हुई है। मच्छरों से हार कर वे पुनः कमरे में आ गए। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे घरों में शरारती बच्चे होते हैं जो आने वाले मेहमान को इतना परेशान कर देते हैं कि उन्हें छोड़ के भागना ही पड़ता है। तो वैसा ही लालू भी था, लेकिन उनकी जान दौड़ धूप में फंसी हुई थी। मच्छरों से हार कर वे पुनः कमरे में आ गए और एक कोने में पीठ टिकाकर बैठ गए और सोचने लगे, सवेरे तक जीवित रहा कि सौभाग्य देश में फिर नहीं आऊँगा। पहली गाड़ी से घर चल दूँगा। क्यों यहाँ आने का मन नहीं करता था, अब समझ गया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण वो बेखबर सो गए। तभी किसी घड़ी ने
टन टन का 4 बजने की सूचना दी। टन टन की आवाज़ सुनकर नंदरानी काफ़ी तड़के उठ गई। नीचे उतरने पर देखा गुरुदेव जी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। गुरुदेव पहले ही उड़ गए हैं। यह जानकर वो अत्यंत लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारद थे। यह क्या हुआ? बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जागा था। अचानक नंदरानी की नज़र कमरे के कोने में एक और पड़ी। अरे ये क्या है? अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ गई तो देखा ये तो गुरुदेव है। नंदरानी आशंका से चिल्ला उठी, गुरुदेव! नींद टूटने पर स्मृति रथ ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गई। नंदरानी चिंता, लज्जा और भय के कारण रूंधे गले से पूछ बैठी, गुरुदेव आप यहाँ क्यों? स्मृति रथ उठ बैठे और बोले, बेटी रात भर मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। क्यों? गुरुदेव तुमने नया मकान बनवाया तो ज़रूर है, पर बेटी ऊपर की सारी छत छिटक गई है। रात भर पानी टपकता रहा, कहीं छत न गिर जाए, इसलिए डर कर इधर आ गया। बहुत मान मनोबल के बाद गुरुदेव यहाँ आए थे और यहाँ उनकी यह हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गई। बोली, मगर गुरुदेव यह मकान 3 मंजिला है, बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गई। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ ना हो। उसने नज़र दौड़ाई कमरे में तो देखा बिस्तर काफ़ी भीगा हुआ है। छत से अभी तक पानी की बूंदें टपक रही थी। चौंक कर ऊपर देखा तो पंखे वाली कुंडी में बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा मोटे कपड़े में बंधा हुआ है। अभी तक वो पूरा गल नहीं पाया था। पागलों की तरह दौड़कर वो बाहर आए। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे ही डांटते हुए कहने लगी, ललुआ कहाँ है? जब गुस्से में इंसान होता है तो सही नाम भी नहीं बुलाता है। और सेम वैसा ही लालू की माँ ने भी किया कि उन्होंने बोला कि ललुआ कहाँ है? वो शैतान जहाँ मिले उसे पीटते पीटते पकड़ लो। अरे आपको समझ में, आप लोग अपने घरों में ऐसी शरारत ना करें जिससे आपको डांट सुनने को मिले। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे भौचक्के रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या? ये क्या कर रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूँगी। क्या किया है उसने? बिना अपराध ही गुरुदेव की कैसी गति बना दी उसने। आओ आकर अपनी आँखों से उसकी करनी देख लो। सभी अंदर आए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है? गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुँह फेर कर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वो मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंदरानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे, वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। शरारत तो किया था उसने, उसे डर भी था कि अब मुझे तो पिटाई होगी, मेरी तो पिटाई होगी, मम्मी जो मेरी माँ हैं, पिताजी सब लोग पिटाई करेंगे। लेकिन ऐसे शरारती कुछ बच्चों के अंदर शरारत होती ही है, उनको कितना भी आप बोलिए वो शरारत से बाज नहीं आते हैं। ऐसे ही मेरे भी घर में एक है बच्ची, वो बहुत शरारती, इतनी शरारती है, उसको कुछ मना करते रहिए लेकिन जैसा लगता है उसको समझ में आ ही नहीं रहा है, उसके कोई बात ही नहीं समझ में उसको आती है। तो हर घर में एक न एक बच्चे होते हैं, जैसे हमारे घर में भी एक है। वही काम बार बार करते, सिर्फ शरारत वाला काम, सिर्फ बर्बादी वाला काम। तो हर घर में बच्चे होते हैं, तो हमें शरारती बच्चों को गुस्सा तो आता है, बट हम क्या कर सकते हैं, हंसी भी आ जाती है हमें। तो सेम वैसा ही गुरुदेव के साथ भी हुआ। गुरुदेव को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर वो खिलखिलाकर अपनी बेवकूफ़ी पर ही हंसने लगे। तो आया आपको ये समझ में चैप्टर? ठीक है, तो इसका जो शब्दार्थ है ये आप लोग कर लेंगे। ओके, और एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको करवाऊँगी। लेकिन हमें गुरु के प्रति सम्मान व आदर का भाव रखना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी जो संस्कार हैं वो ये बताते हैं कि हमें अपने गुरु के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए। और वैसा ही लालू की
माँ ने भी अपने गुरु के प्रति किया। ठीक, लालू कैसा लड़का था?